उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने पत्रकारों से किया विशेष मुलाकात। अपनी प्रेस वार्ता में आठवले से मौजूदा राजनीति पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की होगी महाजनसभा। देखिए आरएसएस टाइम्स के संपादक सैयद गुलाम हुसैन से विशेष मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले ने। मैं करता हूँ तुमको सलाम क्योंकि तुम्हारा नाम है गुलाम। क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे बीच रामदास जी आठवले हैं जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। सर, आज जो आप यहाँ तशरीफ लाए खासकर लखनऊ में, क्या आज की कार्यक्रम की रूपरेखा थी? पत्रकारों को भी आपने आमंत्रित किया था, थोड़ा उसमें दो शब्द और हमारे चैनल के लिए भी बोलिए सर। मतलब मैं तो आज इधर आया था, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाली पार्टी, राम मनोहर लोहिया जी की सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी, महात्मा ज्योतिबा फुले का मिशन आगे ले जाने वाली पार्टी और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लाने का एक मिशन बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। उसी मिशन को आगे ले जाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आया था। एक जमाना था कि चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कम से कम 19 एमएलए सिंबल आई जाती सिंबल और चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज हमारी जगह तो बहुजन समाज पार्टी ने ली है। मेरी कोशिश ये है कि बाबा साहब की सही पार्टी आज किया है रिपब्लिकन पार्टी, और इस पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आज हमारे 62 जिले के वर्कर आए और हमारा मिशन ये है कि भाई 75 जिलों में आरपीआई को हमें ले जाना, गांव-गांव तक पहुंचाना। और 5 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ी रैली रखी, इसमें 1 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसके लिए आज कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए मैं आज इधर आया था और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत है कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ ले जाने का मिशन नरेंद्र मोदी जी का है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे अच्छे मित्र है। जब 1998 में जब पहली बार वो गोरखपुर से चुनकर आई थी तब मैं मुंबई से चुनकर आया और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जब मैं लखनऊ आता हूँ उनके साथ मेरे आधा घंटा तक बातचीत होती है, अनेक विषयों पर हम चर्चा भी करते हैं। तो आज इधर आने का मकसद इतना ही था कि जो 5 अप्रैल की जो रैली है वो रैली का डेट हमने अनाउंस किया है और पत्रकारों से हमारी बातचीत आज हुई है। अनेक विषयों पर उन्होंने मुझे सवाल भी पूछे थे, सब विषय पर मैंने उनको उत्तर भी दे दिया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती, जो मैंने किया है। अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए भी मैंने भूमिका की है। उसके साथ साथ माननीय मायावती जी के बारे में हमको आदर है, जो हमारे समाज की एक बहुत एक्टिव नेता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का जनाधार थोड़ा डाउन होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी को अब होना बहुत बड़ा जरूरी है, दलितों के संरक्षण के लिए, दलित सवर्णों को एक साथ लाने के लिए। हमारी कोशिश है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र दिया है वो लोकतंत्र कभी धोखे में नहीं आना चाहिए। अपने देश में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती है। अपने देश का कभी नेपाल नहीं हो सकता है, श्रीलंका नहीं हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है। अपने देश में अनेक आंदोलन हुए हैं, किसानों का आंदोलन 1 साल 1.5 साल तक चलता रहा। हमारा महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल आंदोलन चलता रहा। लेकिन एकदम कोई भी जाकर मतलब सत्ता हाथ में ले, ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं है। आपको मालूम है कि संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं पार्लियामेंट में था 1998 में, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ एनडीए के प्राइम मिनिस्टर थे। 13 महीने के बाद मतलब वहाँ वोटिंग हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी। 1 वोट को क्या कीमत होता है, ये सारे दुनिया ने देखा था।
इसी तरह मुझे लगता है कि आज मैं आया था, हमारे पत्रकार सब मित्र मुझे मिल रहे हैं और आरपीआई को हमारे पवन गुप्ता के नेतृत्व में हमें पूरे उत्तर प्रदेश में सभी दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, ब्राह्मण्स है, यादव कम्युनिटी है, सभी लोगों को एक साथ लाने का हमारा प्रयत्न है और भविष्य में आरपीआई को अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपका वर्चस्व है आरपीआई का, उत्तर प्रदेश में क्या अम्बेडकर मूवमेंट जिस तरह से, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, बहन मायावती जी हो, और भी ऐसे बहुजन लीडर्स हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे अम्बेडकर मूवमेंट चल सके, तो क्या लगता है कि आप सबको जोड़ नहीं सकते हैं कि चाहे चंद्रशेखर हो या बहन जी हो, सब लोग एक होकर जो है सशक्त करें रिपब्लिकन पार्टी को, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संस्थापित पार्टी है? मुझे लगता है कि सभी लोगों को जोड़ने की मेरी भावना है और मेरी इच्छा ये भी है कि मायावती जी ने आरपीआई में आना चाहिए, मायावती ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जाना चाहिए। वो मेरे लिए सीनियर भी है, बहुत अनुभव भी है, 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री भी रही है। तो और चंद्रशेखर आज़ाद भी अभी मतलब नगीनाशी चुनकर आए हैं और वो भी मतलब अपना जो आज़ाद पार्टी जो उन्होंने बनाई है वो भी मतलब उनकी कोशिश चल रही है। लेकिन सभी नेता एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब नेता हमारे एक साथ नहीं आते। हर नेता को ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनने की बहुत बड़ी इच्छा होती है और अलग अलग पार्टी बनाते हैं। बाबा साहब की अगर रिपब्लिकन पार्टी है तो उसमें आना चाहिए। मेरी पार्टी आज पूरे देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकगनाइज है। नागालैंड मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकगनाइज है और 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी को मान्यता मिलती है तो मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिलेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं सभी लोगों को, जो आपने सवाल किया है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, महाराष्ट्र में भी हमारे अनेक आरपीआई के अनेक ग्रुप है और यहाँ मतलब मायावती तो सबसे स्ट्रॉन्ग रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी पार्टी और भी कई नेता है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में है, तो ऐसे कई नेता जो है ये यहाँ है। और भविष्य में अगर कोई सब नेता अगर एक साथ आते हैं तो मायावती के नेतृत्व में हम सब लोग एक हो सकते हैं और ऐसा एक भविष्य में प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, भाजपा, खासकर भाजपा की सरकार में आप इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या 2027 में आप अलायंस में भाजपा के आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट उतरेंगे? विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। 2027 में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं एनडीए में हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भाई दलित वोट मायावती के साथ है जी, तो वाटोले को या आरपीआई को साथ में रहने से क्या फायदा। इसी तरह की उनकी भूमिका आज है। लेकिन 5 अप्रैल की हमारी रैली अगर सफल हो जाती है, 1.5-2 लाख लोग अगर हमारी रैली में आते हैं तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी आरपीआई विचार करेगी और उनको लगता है कि भाई पूरा दलित वोट मायावती जी के साथ है तो हमको नहीं क्या फायदा। अनुप्रिया पटेल जी को कोहिनूर के लिए लिया जाता है जी, राजभर को राजभर वोट के लिए लिया जाता है, निषाद को निषाद वोट के लिए लिया जाता है, कुशवाहा को कुशवाहा के वोट के लिए लिया, मतलब ऐसे अनेक जो नेता है उनको मतलब साथ में लेते हैं। लेकिन आज आरपीआई को साथ में लेने की भूमिका बीजेपी की नहीं है। अभी लोकल बॉडीज में चुनाव लड़ने का हमने तय किया है और 27 में क्या करेंगे मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर बीजेपी आरपीआई को साथ में ले सकती है तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे साथ आ सकते हैं। तो आज वो इसलिए नहीं आ रहे कि भाई यहाँ आरपीआई के साथ जाने से कुछ पॉलिटिकल फायदा मिलेगा नहीं। तो आरपीआई अगर वैसा ऊपर होम इंडिया के साथ है तो उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी के साथ नहीं है। तो अगर ऐसा निर्णय बीजेपी करती है तो हमारी पार्टी और भी भविष्य में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 27 में क्या करना है, अगर बीजेपी हमको छोड़ती है तो जरूर बीजेपी को और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर, मुंबई, महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में जो है नगर सेवक का इलेक्शन चल रहा है, इसमें आप किसके साथ खड़े हैं? मुंबई में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजय दादा पवार की एनसीपी उनके साथ आरपीआई है। आरपीआई की ताकत मुंबई में बड़ी ताकत है। तो
मतलब हमारी तो कोशिश है कि वह हमको भी सीटें मिलनी चाहिए, उसके लिए बातचीत चल रही है और आरपीआई को कुछ सीटें मिलेगी और रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ दिल्ली के साथ। ये हमारे बीच रामदास आठवले जी हमारे थे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।